दोस्तों साइंस में इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है कि अब इस दौर में साइंस की बदौलत कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात भी करार दिया है, और अल्लाह ताला की पैदा करदा तमाम तर मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अक़ल और बसीरत से हज़रत इंसान को ही नवाजा है। इंसान ने भी अपनी अक़ल और बसीरत का इस्तेमाल करते हुए तरक्की की ऐसी ऐसी मनाजिल को तय किया है कि जिनके बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है। 20वीं सदी के अवाखिर और 21वीं सदी को साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी भी करार दिया जाता है। इस दौर में इंसानी तारीख की सबसे ज़्यादा तरक्की देखने को मिली। इसी दौर में IVF टेक्नोलॉजी सरे फहरिस्त है। 17 मार्च 2024 को पड़ोसी मुल्क से भी एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने सभी लोगों को विरता हैरत में डाल दिया है। खबर यह है कि भारत के एक उम्र सी जोड़े को अल्लाह ताला ने औलाद नरीना से नवाजा है। इस शख्स की उम्र 60 साल थी, जबकि इसकी अहलिया की उम्र 58 साल बताई जाती है। ये दोनों सिद्धू मूसेवाला, जो कि मारूफ भारतीय सिंगर थे, उनके पेरेंट्स हैं। यकीनन आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि इस उम्र में जाकर औरत बच्चा पैदा करने की सलाहियत खो बैठती है, क्योंकि 58 साल की उम्र में एक औरत के लिए बच्चे को कंसीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत से 40 साल की उम्र के बाद एक औरत में बच्चा पैदा करने के चांसेस बहुत मादूम हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को इस उम्र में भी औलाद से नवाजा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो यहाँ भी अल्लाह ताला की कुदरत के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके यहाँ जिस बच्चे की विलादत हुई है, इस बच्चे को IVF टेक्नोलॉजी की मदद से पैदा किया गया है। IVF टेक्नोलॉजी का नाम यकीनन आपने इससे पहले भी सुन रखा होगा। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये बासानी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में भी अवेलेबल है, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोग अपने पेरेंट्स बनने के ख्वाब को पूरा कर चुके हैं। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब तक 80 लाख बच्चे पैदा किए जा चुके हैं। IVF, जिसे इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, एक मसनूई तौलीदी अमल है। ये एक ऐसा मसनूई तौलीदी अमल है जो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर करार दिया गया है जिनका कुदरती तौर पर हमल मुमकिन ना हो पाए। इस अमल में मर्द के नुतफ़े को औरत के एग के साथ एक लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है और फिर रहम मादर में रख दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी भारतीय अदाकाराएँ जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से माँ बनी है। मगर यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि IVF एक महंगा प्रोसीजर है जिसे अफोर्ड कर पाना किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। इस प्रोसीजर में लाखों रुपए खर्च होते हैं और यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि इसका सक्सेस रेट भी 100% नहीं होता। IVF के सक्सेस रेट में ख़वातीन की एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ख़वातीन की उम्र जितनी कम होगी, सक्सेस रेट भी उतना ज़्यादा हाई होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट उन ख़वातीन में होता है जिनकी उम्र 35 साल से कम हो। इस एज की ख़वातीन में IVF का सक्सेस रेट 40% तक हो सकता है। इसी तरह से 35 से लेकर 37 साल की उम्र की ख़वातीन में सक्सेस रेट 40.5% तक देखा गया है, जबकि 38 से लेकर 40 साल की उम्र में ख़वातीन में सक्सेस रेट 26% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह 40 साल की ऊपर की ख़वातीन में ये सक्सेस रेट कम होकर 8.6% तक रह जाता है। मगर अब CDC की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे साल 2020 में जारी किया गया था, 35 से कम उम्र की ख़वातीन में सक्सेस रेट अब 46 से बढ़कर 55.1% रिकॉर्ड किया गया है। यूरोप समेत और बहुत से गैर इस्लामी कंट्रीज़ में इस प्रोसीजर को ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए IVF विद डोनर एग्स एंड IVF विद डोनर स्पर्म्स का भी बंदोबस्त किया गया है, यानी आप डोनर्स की मदद से भी एग्स और स्पर्म्स का बंदोबस्त कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अब इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है और आने वाले सालों में इसका सक्सेस रेट इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी मदद से दुनिया में मौजूद लाखों बल्कि करोड़ों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की नेमत नसीब होगी। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की कॉस्ट कितनी है। यहाँ आपको बताते चलें कि IVF की कॉस्ट हर मुल्क में वैरी करती है। पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट 5.5 लाख रुपयों से लेकर 6.5 लाख रुपयों तक बताई जाती है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में IVF की कॉस्ट 3.5 लाख रुपए तक बताई जाती है। IVF की सबसे ज़्यादा कॉस्ट अमेरिका में चार्ज की जाती है। यहाँ इसकी एवरेज कास्ट $12,000 से लेकर $14,000 तक चार्ज की जाती है। अगर इसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये 39 लाख रुपए बनते हैं। इसी तरह से अगर गल्फ़ यानी दुबई में इस प्रोसीजर को करवाया जाए तो वहाँ इसकी प्रोसीजर की कास्ट
25,000 درہم تک چارج کی جاتی ہے، یعنی یہ تقریباً پاکستانی 19 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ مگر یہاں ہماری صلاح یہ ہے کہ اس پروسیجر کو کروانے سے پہلے اس کے متعلق مکمل آگاہی بھی ضروری ہے، کیونکہ اس پروسیجر کو کروانے کے بعد اس کا جو سکسیس ریشو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ پہلی اٹیمپٹ میں کامیابی کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ دوسری میں اس سے زیادہ، تیسری میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، مگر آپ کو تمام اٹیمپٹس میں الگ سے فیس پے کرنا پڑتی ہے۔ یقیناً اتنے پیسے پے کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہوتی تو اس کے بعد پریشانیوں اور مایوسیوں کا ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔